नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का टॉपिक लेकर आया हूँ। ये सभी क्लासेस के लिए और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। तो इसको एक्टिव का मतलब है हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तो आई प्ले फुटबॉल, देन इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी। फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी। यानी इसमें चूँकि ये प्रेजेंट टेंस का है सेंटेंस और प्ले इसमें आया हुआ है, तो इसके लिए हमें इज़ प्लेड ये कन्वर्ट होगा। ठीक है। फुटबॉल पहले आएगा, जो ऑब्जेक्ट है मतलब फुटबॉल पहले आएगा, तो सेंटेंस बनेगा फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी। प्लेड इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। ठीक है। सेकंड है एक्टिव सेंटेंस में, वी ईट एप्पल्स। वी ईट एप्पल्स। हम सेब खाते हैं। हम सेब खाते हैं। तो पैसिव में हम इसे बोलेंगे एप्पल्स आर ईटन बाय अस। यानी सेब हमारे द्वारा खाए जाते हैं। सेब हमारे द्वारा खाए जाते हैं। थर्ड सेंटेंस है एक्टिव में, यू राइट ए लेटर। यू राइट ए लेटर। इसका मतलब है आप लेटर लिखते हो। आप लेटर लिखते हो। इसका पैसिव बनेगा ए लेटर इज रिटन बाय यू। ए लेटर इज रिटन बाय यू। फोर्थ सेंटेंस है एक्टिव में, ही टेक्स अम्ब्रेला। ही टेक्स अम्ब्रेला। इसका पैसिव बनेगा अम्ब्रेला इज टेकन बाय हिम। अम्ब्रेला इज टेकन बाय हिम। मीनिंग इसका ही टेक्स अम्ब्रेला का जैसे एक्टिव में, वह अम्ब्रेला छाता लेता है। तो पैसिव में इसको बोलेंगे छाता उसके द्वारा लिया जाता है। ठीक है। ही का इसमें हिम हो जाएगा। देन पैसिव एक्टिव में देखेंगे हम, शी कुक्स फूड। शी कुक्स फूड। वह खाना पकाती है। वह खाना पकाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे इसमें पैसिव में, फूड इज कुक्ड बाय हर। फूड इज कुक्ड बाय हर। फूड इज कुक्ड बाय हर। ठीक है। तो इसमें जो चेंज आएगा वही आएगा, खाना उसके द्वारा बनाया जाता है। खाना उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। अब सिक्स सेंटेंसेस में, दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो सिक्स सेंटेंस है एक्टिव में, दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका पैसिव बनेगा क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाता है। ठीक है। फिर सेवंथ सेंटेंस एक्टिव में, रश्मि कुक्स फूड। रश्मि कुक्स फूड। रश्मि खाना पकाती है। रश्मि खाना पकाती है। इसका पैसिव बनाएंगे फूड इज कुक्ड बाय रश्मि। फूड इज कुक्ड बाय रश्मि। ठीक है। ये सेंटेंस है एक्टिव में, द पायलट फ्लाइज द एरोप्लेन। द पायलट फ्लाइज द एरोप्लेन। पायलट जहाज उड़ाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे पैसिव में, द एरोप्लेन इज फ्लोन बाय द पायलट। द एरोप्लेन इज फ्लोन बाय द पायलट। जहाज पायलट के द्वारा उड़ाया जाता है। ठीक है। नाइन्थ में एक्टिव में, रवि कैचेज द बॉल। रवि कैचेज द बॉल। पैसिव में इसको बोलेंगे, इसका हिंदी देख लेते हैं, रवि कैचेज द बॉल मतलब रवि बॉल पकड़ता है। पैसिव इसका बनेगा
द बॉल इज कॉट बाय रवि, द बॉल इज कॉट बाय रवि मतलब बॉल रवि के द्वारा पकड़ी जाती है, बॉल रवि के द्वारा पकड़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव में द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क इसका मतलब है गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। पैसिव में बनेगा इसका मिल्क इज गिवन बाय द काउ, मिल्क इज गिवन बाय द काउ मतलब मिल्क इज गिवन बाय द काउ मतलब दूध गाय के द्वारा दिया जाता है, दूध गाय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे एक्टिव में आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल मतलब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो इसको हम पैसिव में बनाएंगे फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। तो इसकी जो फॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर इज के साथ इज आर एम के साथ में बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, पैसिव का रूल रही है ऑब्जेक्ट के साथ में इज आर एम, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका देखा नेक्स्ट सेकंड देखते हैं एक्टिव में वी आर ईटिंग एप्पल्स, वी आर ईटिंग एप्पल्स हम सेब खा रहे हैं, हम सेब खा रहे हैं। इसका पैसिव बनेगा एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय अस, एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय अस सेब हमारे द्वारा खाए जा रहे हैं, सेब हमारे द्वारा खाए जा रहे हैं। इसका मीनिंग ये है। ठीक है, थर्ड एक्टिव में यू आर राइटिंग ए लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर आप पत्र लिख रहे हो, आप पत्र लिख रहे हो। इसका पैसिव बनेगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू आपके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, यह पत्र आपके द्वारा लिखा जा रहा है। फोर्थ सेंटेंस है एक्टिव में ही इज टेकिंग अम्ब्रेला, ही इज टेकिंग अम्ब्रेला वह छाता ले रहा है, वह छाता ले रहा है। तो पैसिव इसका बनेगा अम्ब्रेला इज बीइंग टेकन बाय हिम, अम्ब्रेला इज बीइंग टेकन बाय हिम मतलब छाता उसके द्वारा लिया जा रहा है, छाता उसके द्वारा लिया जा रहा है। पांचवा सेंटेंस है एक्टिव में शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है। पैसिव में बोलेंगे इसको फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर तो इसका मतलब है खाना उसके द्वारा बनाया जा रहा है, खाना उसके द्वारा बनाया जा रहा है। छठा सेंटेंस है सिक्स्थ में एक्टिव में दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका मतलब है वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसको पैसे में बोलेंगे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम मतलब क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है। ठीक है, सेवन सेंटेंस है एक्टिव में रश्मि इज कुकिंग फूड, रश्मि इज कुकिंग फूड तो इसका मतलब है रश्मि खाना पका रही है, रश्मि खाना पका रही है। पैसिव में से बोलेंगे फूड इज बीइंग कुक्ड बाय रश्मि, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय रश्मि खाना रश्मि के द्वारा पकाया जा रहा है, खाना रश्मि के द्वारा पकाया जा रहा है। इस सेंटेंस में आएंगे हम तो बोलेंगे द पायलट इज फ्लाइंग द एरोप्लेन, द पायलट इज फ्लाइंग द एरोप्लेन मतलब पायलट
हवाई जहाज उड़ा रहा है। पायलट हवाई जहाज उड़ा रहा है। इसको पैसिव में बोलेंगे, द एरोप्लेन इज बीइंग फ्लोन बाय द पायलट। द एरोप्लेन इज बीइंग फ्लोन बाय द पायलट। हवाई जहाज पायलट के द्वारा उड़ाया जा रहा है। हवाई जहाज पायलट के द्वारा उड़ाया जा रहा है। ठीक है। 9th एक्टिव में देखेंगे, रवि इज कैचिंग द बॉल। रवि इज कैचिंग द बॉल। रवि बॉल पकड़ रहा है। रवि बॉल पकड़ रहा है। इसका पैसिव बनाएंगे तो, द बॉल इज बीइंग कॉट बाय रवि। द बॉल इज बीइंग कॉट बाय रवि। इसका मतलब है बॉल रवि के द्वारा पकड़ी जा रही है। बॉल रवि के द्वारा पकड़ी जा रही है। ठीक है। 10वां सेंटेंस एक्टिव में, द काउ इज गिविंग मिल्क। द काउ इज गिविंग मिल्क। ठीक है। द काउ इज गिविंग मिल्क। गाय दूध दे रही है। गाय दूध दे रही है। इसका पैसे बनाएंगे, मिल्क इज बीइंग गिवन बाय द काउ। मिल्क इज बीइंग गिवन बाय द काउ। दूध गाय के द्वारा दिया जा रहा है। दूध गाय के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे, एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहला सेंटेंस है एक्टिव में, आई हैव प्लेड फुटबॉल। आई हैव प्लेड फुटबॉल। इसका मतलब है मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। ठीक है। तो इसका पैसिव बनेगा, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय मी। फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय मी, मतलब फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जा चुकी है। फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जा चुकी है। ठीक है। एक्टिव में सेकंड सेंटेंस, वी हैव ईटन एप्पल्स। वी हैव ईटन एप्पल्स। हम सेब खा चुके हैं। हम सेब खा चुके हैं। पैसे में बनाएंगे, एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय अस। एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय अस। सेब हमारे द्वारा खाए जा चुके हैं। सेब हमारे द्वारा खाए जा चुके हैं। थर्ड सेंटेंस एक्टिव में, यू हैव रिटन ए लेटर। यू हैव रिटन ए लेटर। आप पत्र लिख चुके हो। आप पत्र लिख चुके हो। पैसे में इसको बनाएंगे, ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय यू। ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय यू। ठीक है। पत्र आपके द्वारा लिखा जा चुका है, इसका मीनिंग है। ठीक है। पत्र आपके द्वारा लिखा जा चुका है। फोर्थ सेंटेंस में एक्टिव में, ही हैज़ टेकन अम्ब्रेला। ही हैज़ टेकन अम्ब्रेला। वह छाता ले चुका है। वह छाता ले चुका है। इसका पैसे बनाएंगे तो लिखे देखेंगे, अम्ब्रेला हैज़ बीन टेकन बाय हिम। अम्ब्रेला हैज़ बीन टेकन बाय हिम। अम्ब्रेला छाता उसके द्वारा लिया जा चुका है। छाता उसके द्वारा लिया जा चुका है। फिफ्थ सेंटेंस एक्टिव में, शी हैज़ कुक्ड फूड। शी हैज़ कुक्ड फूड। वह खाना पका चुकी है। वह खाना पका चुकी है। इसका पैसिव बनेगा, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर। फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर। खाना उसके द्वारा बनाया जा चुका है। खाना उसके द्वारा बनाया जा चुका है। ठीक है। सिक्स सेंटेंस में देखेंगे एक्टिव में, दे हैव प्लेड क्रिकेट। दे हैव प्लेड क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल चुके हैं। वे क्रिकेट खेल चुके हैं। इसका पैसिव बनाएंगे, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय देम। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय देम। ठीक है। क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा चुका है। क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा चुका है। ठीक है। सेवन सेंटेंस एक्टिव में, रश्मि हैज़ कुक्ड फूड। रश्मि हैज़ कुक्ड फूड। रश्मि खाना पका चुकी है। रश्मि खाना पका चुकी है। पैसे में, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय रश्मि। फूड
हैज़ बीन कुकड बाय रश्मि। इसका मतलब है खाना उसके रश्मि के द्वारा बनाया जा चुका है। खाना रश्मि के द्वारा बनाया जा चुका है। एक्टिव में 8 सेंटेंस। द पायलट हैज़ फ्लॉन द एरोप्लेन। द पायलट हैज़ फ्लॉन द एरोप्लेन। पायलट एरोप्लेन उड़ा चुका है। पायलट एरोप्लेन उड़ा चुका है। पैसिव में इसका बनाएंगे द एरोप्लेन हैज़ बीन फ्लॉन बाय द पायलट। द एरोप्लेन हैज़ बीन फ्लॉन बाय द पायलट। पायलट जहाज उड़ा चुका है। पायलट जहाज उड़ा चुका है। और पैसिव इसका जो हिंदी में मीनिंग है जहाज पायलट के द्वारा उड़ाया जा चुका है। जहाज पायलट के द्वारा उड़ाया जा चुका है। ठीक है। 9 सेंटेंस। एक्टिव में रवि हैज़ कॉट द बॉल। रवि हैज़ कॉट द बॉल। रवि बॉल पकड़ चुका है। रवि बॉल पकड़ चुका है। पैसिव बनाएंगे इसका द बॉल हैज़ बीन कॉट बाय रवि। द बॉल हैज़ बीन कॉट बाय रवि। बॉल रवि के द्वारा पकड़ी जा चुकी है। बॉल रवि के द्वारा पकड़ी जा चुकी है। 10th सेंटेंस। एक्टिव में द काउ हैज़ गिवन मिल्क। द काउ हैज़ गिवन मिल्क। गाय दूध दे चुकी है। गाय दूध दे चुकी है। पैसिव में बनाएंगे इसका मिल्क हैज़ बीन गिवन बाय द काउ। मिल्क हैज़ बीन गिवन बाय द काउ मतलब दूध गाय के द्वारा दिया जा चुका है। दूध गाय के द्वारा दिया जा चुका है। तो प्रेजेंट के तीनों रूप खत्म हो जाते हैं हमारे पास में। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम देखते हैं एक्टिव में पहला सेंटेंस सीमा बिल्ट ए स्वेटर। सीमा बिल्ट ए स्वेटर मतलब सीमा ने स्वेटर बनाया। सीमा ने स्वेटर बनाया। पैसिव में इसको बोलेंगे स्वेटर वाज बिल्ट बाय सीमा। स्वेटर वाज बिल्ट बाय सीमा मतलब इसकी जो फॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी पहले जो एक्टिव का रहेगा वो तो होगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और पैसिव की जो फॉर्म रहेगी वो रहेगी इसमें ऑब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब लगेगा उसके साथ में थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका है स्वेटर वाज बिल्ट बाय सीमा मतलब स्वेटर सीमा के द्वारा बनाया गया। स्वेटर सीमा के द्वारा बनाया गया। सेकंड सेंटेंस एक्टिव में है पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट में राम वर्शिप्ड शिवा। राम वर्शिप्ड शिवा राम ने शिव जी की पूजा की। राम जी ने शिव जी की पूजा की। तो पैसिव इसका बनेगा शिवा वाज वर्शिप्ड बाय राम। शिवा वाज वर्शिप्ड बाय राम शिव राम के द्वारा पूजे गए। शिव राम के द्वारा पूजे गए। थर्ड सेंटेंस एक्टिव रानी रोड द हॉर्स। रानी रोड द हॉर्स रानी ने घोड़ा चलाया या रानी ने घोड़े पे सवारी की। इसका पैसिव बनेगा द हॉर्स वाज रिडन बाय रानी। द हॉर्स वाज रिडन बाय रानी घोड़ा रानी के द्वारा चलाया गया या घोड़े पे रानी के द्वारा सवारी की गई। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस माई मदर मेड स्वीट। माई मदर मेड स्वीट मेरी माँ ने मिठाई बनाई। मेरी माँ ने मिठाई बनाई। इसका पैसिव बनाएंगे स्वीट वाज मेड बाय माई मदर। स्वीट वाज मेड बाय माई मदर मिठाई मेरी माँ के द्वारा बनाई गई। मिठाई मेरी माँ के द्वारा बनाई गई। एक्टिव में फिफ्थ सेंटेंस इंडिया वॉन द मैच। इंडिया वॉन द मैच भारत ने मैच जीता। इसका पैसे बनाएंगे द मैच वॉन बाय इंडिया। द मैच वाज वॉन बाय इंडिया मतलब मैच भारत के द्वारा जीता गया। मैच भारत के द्वारा जीता गया। सिक्स सेंटेंस है एक्टिव में द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स इसका पैसे बनाएंगे द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय द गार्डनर। तो पहले का एक्टिव का मीनिंग है द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स का माली ने पौधों को पानी दिया।
माली ने पौधों को पानी दिया। इसका पैसिव बनाएंगे। द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय द गार्डनर, मतलब पौधे को माली के द्वारा पानी दिया गया। पौधों को माली के द्वारा पानी दिया गया। एक्टिव में 7 सेंटेंस है। द मंकी एट 2 बनानाज। द मंकी एट 2 बनानाज। बंदर ने 2 केले खाए। बंदर ने 2 केले खाए। इसका पैसिव बनेगा। 2 बनानाज वर ईटन बाय द मंकी। 2 बनानाज वर ईटन बाय द मंकी। 2 केले बंदर के द्वारा खाए गए। 2 केले बंदर के द्वारा खाए गए। 8th में एक्टिव में। द ईगल कॉट ए माउस। द ईगल कॉट ए माउस। बाज ने चूहे को पकड़ा। बाज ने चूहे को पकड़ा। इसका पैसिव बनेगा। ए माउस वाज कॉट बाय द ईगल। ए माउस वाज कॉट बाय द ईगल। चूहा बाज के द्वारा पकड़ा गया। चूहा बाज के द्वारा पकड़ा गया। 9th सेंटेंस एक्टिव में। ही गेव गिफ्ट। ही गेव गिफ्ट। उसने उपहार दिया। उसने उपहार दिया। पैसिव इसका बनेगा। गिफ्ट वाज गिवन बाय हिम। गिफ्ट वाज गिवन बाय हिम। उपहार उसके द्वारा दिया गया। उपहार उसके द्वारा दिया गया। एक्टिव में 10वां सेंटेंस। फ्रूट सेलर सोल्ड द फ्रूट। फ्रूट सेलर सोल्ड द फ्रूट्स। फ्रूट सेलर ने, मतलब फल बेचने वाले ने फलों को बेचा। तो इसका पैसे बनाएंगे। द फ्रूट्स वर सोल्ड बाय द फ्रूट सेलर। द फ्रूट्स वर सोल्ड बाय द फ्रूट सेलर, अर्थात फल वाले के द्वारा बेचे गए। फल वाले के द्वारा बेचे गए। ठीक है। अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी एक्टिव की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट। और इसके पैसिव की जो फॉर्मेशन होगी वो होगी ऑब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में बीइंग और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। बाय के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसकी फॉर्म आएगी। इसके बाद हम देखते हैं पहला एक्टिव में। आई वाज फिलिंग द गैप। आई वाज फिलिंग द गैप। मैं गैप भर रहा था। मैं गैप भर रहा था। पैसिव में बनाएंगे इसका। द गैप वाज बीइंग फिल्ड बाय मी। गैप वाज बीइंग फिल्ड बाय मी। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, इजारम के साथ बीइंग था और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। ऐसे ही इसमें उस इजारम की जगह पे आप वाज वर्ड लगाएंगे। ठीक है। तो इसका बनेगा द गैप वाज बीइंग फिल्ड बाय मी। गैप मेरे द्वारा भरा जा रहा था। गैप मेरे द्वारा भरा जा रहा था। ठीक है। कंटिन्यूअस है तो रा वगैरह होगा। फिर एक्टिव में सेकंड सेंटेंस। द काउ वाज ईटिंग द ग्रास। द काउ वाज ईटिंग द ग्रास। गाय घास खा रही थी। गाय घास खा रही थी। पैसे में द ग्रास वाज बीइंग ईटन बाय द काउ। द ग्रास वाज बीइंग ईटन बाय द काउ। एक्टिव में मतलब है द काउ वाज ईटिंग द ग्रास का मतलब गाय घास खा रही थी। पैसे बनाएंगे तो घास गाय के द्वारा खाई जा रही थी। घास गाय के द्वारा खाई जा रही थी। थर्ड सेंटेंस में एक्टिव में यू वर वॉचिंग द मूवी। यू वर वॉचिंग द मूवी मतलब आप मूवी देख रहे थे। आप मूवी देख रहे थे। पैसिव में द मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय यू। द मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय यू। मूवी आपके द्वारा देखी जा रही थी। मूवी आपके द्वारा देखी जा रही थी। चौथा सेंटेंस एक्टिव में द किड वाज सीइंग द कार्टून। किड वाज सीइंग द कार्टून। बच्चा कार्टून देख रहा था। बच्चा कार्टून देख रहा था। इसका पैसिव बनेगा द कार्टून वाज बीइंग सीन बाय द किड। द कार्टून वाज बीइंग सीन बाय द किड। कार्टून बच्चे के द्वारा देखा जा रहा था। कार्टून बच्चे के द्वारा देखा जा रहा था। फिफ्थ सेंटेंस एक्टिव में द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट। द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट। डॉक्टर
मरीज को देख रहा था या मरीज का निरीक्षण कर रहा था। तो इसका पैसिव बनेगा द पेशेंट वॉज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। द पेशेंट वॉज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। मरीज डॉक्टर के द्वारा देखा जा रहा था। ठीक है, मरीज डॉक्टर के द्वारा देखा जा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस में हम देखेंगे 6 सेंटेंस है। सीमा वाज मेकिंग ए सूट। सीमा वाज मेकिंग ए सूट। सीमा सूट बना रही थी। सीमा सूट बना रही थी। पैसिव बनाएंगे इसका तो आएगा सूट वाज बीइंग मेड बाय सीमा। सूट वाज बीइंग मेड बाय सीमा। ठीक है, इसका मतलब है सूट सीमा के द्वारा बनाया जा रहा था। सूट सीमा के द्वारा बनाया जा रहा था। ठीक है, 7 सेंटेंस लिखते हैं। राधा वाज कुकिंग राइस। राधा वाज कुकिंग राइस। राधा चावल पका रही थी। राधा चावल पका रही थी। इसका मतलब है पैसिव बनाएंगे तो राइस वर मेकिंग बीइंग कुक्ड बाय राधा। राइस वर बीइंग कुक्ड बाय राधा। चावल राधा के द्वारा पकाए जा रहे थे। चावल राधा के द्वारा पकाए जा रहे थे। ठीक है, एक्टिव में कंचन वाज लुकिंग ब्लैकबोर्ड। कंचन वाज लुकिंग ब्लैकबोर्ड। कंचन ब्लैकबोर्ड देख रही थी। कंचन ब्लैकबोर्ड देख रही थी। पैसिव में इसका देखेंगे ब्लैकबोर्ड वाज बीइंग लुक्ड बाय कंचन। ब्लैकबोर्ड वाज बीइंग लुक्ड बाय कंचन। ब्लैकबोर्ड कंचन के द्वारा देखा जा रहा था। ब्लैकबोर्ड कंचन के द्वारा देखा जा रहा था। 9th में एक्टिव में आशु वाज प्लेइंग गिटार। आशु वाज प्लेइंग गिटार। आशु गिटार बजा रहा था। आशु गिटार बजा रहा था। इसका पैसिव देखते हैं गिटार वाज बीइंग प्लेड बाय आशु। गिटार वाज बीइंग प्लेड बाय आशु। मतलब गिटार आशु के द्वारा बजाया जा रहा था। गिटार आशु के द्वारा बजाया जा रहा था। ठीक है, 10 सेंटेंस देखते हैं। एक्टिव में विमल वाज गिविंग बुक। विमल वाज गिविंग बुक। विमल किताब दे रहा था। विमल किताब दे रहा था। इसका पैसिव बनाएंगे बुक वाज बीइंग गिवन बाय विमल। बुक वाज बीइंग गिवन बाय विमल। किताब विमल के द्वारा दी जा रही थी। ठीक है, किताब विमल के द्वारा दी जा रही थी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लेते हैं जिसमें काम हो चुका था। ठीक है, काम हो चुका था। इसमें देखेंगे पहला सेंटेंस एक्टिव में रवि हैड प्लेड हॉकी। रवि हैड प्लेड हॉकी। रवि हॉकी खेल चुका था। रवि हॉकी खेल चुका था। तो इसका पैसिव बनाएंगे हॉकी हैड बीन प्लेड बाय रवि। हॉकी हैड बीन प्लेड बाय रवि। तो इसकी फॉर्मेशन जो सेंटेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव की रहेगी सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। देन पैसिव की जो फॉर्म आएगी वो आएगी सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेशन रहेगी। अब इसको देखेंगे रवि हैड प्लेड हॉकी मतलब रवि ने हॉकी खेल चुका था। और इसका जो पास्ट बनेगा हॉकी हैड बीन प्लेड बाय रवि मतलब हॉकी रवि के द्वारा खेली जा चुकी थी। रवि के द्वारा खेली जा चुकी थी तो काम हो चुका अब उसमें। एक्टिव में प्रगति हैड स्पोकन ए स्पीच। प्रगति हैड स्पोकन ए स्पीच। प्रगति स्पीच कह चुकी है या प्रगति स्पीच दे चुकी है। ठीक है, इसका पैसिव बनाएंगे दे चुकी थी मतलब प्रगति स्पीच दे चुकी थी। तो पैसिव में बनाएंगे तो ए स्पीच हैड बीन स्पोकन बाय प्रगति। ए स्पीच हैड बीन स्पोकन बाय प्रगति मतलब स्पीच प्रगति के द्वारा दी जा चुकी थी। स्पीच
प्रगति के द्वारा मतलब बोली जा चुकी थी। ठीक है। थर्ड सेंटेंस एक्टिव में, ही हैड प्रिपेयर्ड कॉफ़ी। ही हैड प्रिपेयर्ड कॉफ़ी, वह कॉफ़ी तैयार कर चुकी है। वह कॉफ़ी तैयार कर चुकी है। इसका पैसिव बनाएंगे, तैयार कर चुकी थी, वह कॉफ़ी तैयार कर चुकी थी। तो पैसिव में कॉफ़ी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय हिम। कॉफ़ी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय हिम, कॉफ़ी उसके द्वारा बनाई जा चुकी थी। कॉफ़ी उसके द्वारा बनाई जा चुकी थी। चौथा सेंटेंस एक्टिव में, शी हैड फिनिश्ड द होमवर्क। शी हैड फिनिश्ड द होमवर्क, वह काम कर चुकी थी, वह काम समाप्त कर चुकी थी। इसका पैसिव बनाएंगे तो द होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हर। द होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हर, होमवर्क उसके द्वारा ख़त्म किया जा चुका था। होमवर्क के द्वारा ख़त्म किया, फिनिश किया जा चुका था। ठीक है। एक्टिव में पांचवा सेंटेंस, दे हैड ईटन एप्पल्स। दे हैड ईटन एप्पल्स, वे सेब खा चुके थे। वे सेब खा चुके थे। पैसिव बनाएंगे तो एप्पल हैड बीन ईटन बाय देम। एप्पल्स हैड बीन ईटन बाय देम मतलब सेब उनके द्वारा खाए जा चुके थे। सेब उनके द्वारा खाए जा चुके थे। ठीक है। इसका फिफ्थ सेंटेंस है, सिक्स सेंटेंस, सीमा हैड मेड ए सूट। सीमा हैड मेड ए सूट, सीमा सूट बना चुकी थी। सीमा सूट बना चुकी थी। तो इसका पैसिव बनेगा सूट हैड बीन मेड बाय सीमा। सूट हैड बीन मेड बाय सीमा तो सीमा, सूट सीमा के द्वारा बनाया जा चुका था। सूट सीमा के द्वारा बनाया जा चुका था। सेवंथ है एक्टिव में, राधा हैड कुक्ड राइस। राधा हैड कुक्ड राइस, राधा खाना पका चुकी है। खाना पका चुकी, चावल पका चुकी है, सॉरी। देन पैसिव बनेगा इसका राइस हैज बीन कुक्ड बाय राधा। चावल राधा के द्वारा पकाए जा चुके हैं थे। चावल राधा के द्वारा पकाए जा चुके थे। एट्थ में, कंचन हैड लुक्ड ब्लैकबोर्ड। कंचन हैड लुक्ड ब्लैकबोर्ड, कंचन ब्लैकबोर्ड देख चुकी थी। कंचन ब्लैकबोर्ड देख चुकी थी। पैसे बनाएंगे तो ब्लैकबोर्ड हैड बीन लुक्ड बाय कंचन। ब्लैकबोर्ड हैड बीन लुक्ड बाय कंचन, ब्लैकबोर्ड कंचन के द्वारा देखा जा चुका था। ब्लैकबोर्ड कंचन के द्वारा देखा जा चुका था। नाइन्थ में, आशु हैड प्लेड गिटार। आशु गिटार बजा चुका था। इसका पैसे देखेंगे, गिटार हैड बीन प्लेड बाय आशु। गिटार आशु के द्वारा बजाया जा चुका था। ठीक है। टेंथ में, विमल हैड गिवन बुक। विमल किताब दे चुका था। विमल किताब दे चुका था। पैसे बनाएंगे, बुक हैड बीन गिवन बाय विमल। बुक हैड बीन गिवन बाय विमल, बुक किताब विमल के द्वारा दी जा चुकी थी। किताब विमल के द्वारा दी जा चुकी थी। तो पास्ट के तीनों रूप हो गए, तीनों टाइप्स। ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम देखते हैं, रवि विल प्ले हॉकी। रवि विल प्ले हॉकी, रवि हॉकी खेलेगा। इसकी जो फॉर्मेशन रहेगी सिंपल फ्यूचर की, सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल प्लस में प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव जो बनेगा, पैसिव की फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय का ऑब्जेक्ट। देन इसका पैसिव बनेगा हॉकी विल बी प्लेड बाय रवि। हॉकी विल बी प्लेड बाय रवि, हॉकी रवि के द्वारा खेली जाएगी। रवि के द्वारा हॉकी खेली जाएगी। ठीक है। सेकंड में एक्टिव में, प्रगति विल स्पीक ए स्पीच। प्रगति विल स्पीक ए स्पीच, प्रगति एक स्पीच बोलेगी। प्रगति एक स्पीच बोलेगी। पैसिव बनेगा इसका, ए स्पीच विल बी स्पोकन बाय प्रगति। स्पीच विल बी स्पोकन बाय प्रगति, स्पीच एक स्पीच प्रगति के द्वारा बोली जाएगी। एक स्पीच प्रगति के द्वारा बोली जाएगी। एक्टिव में, ही विल प्रिपेयर कॉफ़ी। ही विल प्रिपेयर कॉफ़ी, वह कॉफ़ी तैयार करेगा। वह कॉफ़ी तैयार करेगा। पैसिव बनेगा, कॉफ़ी विल बी प्रिपेयर्ड बाय हिम। कॉफ़ी विल बी प्रिपेयर्ड बाय हिम, कॉफ़ी उसके द्वारा तैयार की जाएगी। ठीक है, कॉफ़ी उसका तैयार की जाएगी। फोर्थ में एक्टिव में, शी विल फिनिश द होमवर्क। शी विल फिनिश द होमवर्क,
वह अपना होमवर्क फिनिश करेगी, वह अपना होमवर्क ख़त्म करेगी। पैसिव बनेगा इसका द होमवर्क विल बी फिनिश्ड बाय हर, द होमवर्क विल बी फिनिश्ड बाय हर, होमवर्क उसके द्वारा फिनिश किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। 5वां सेंटेंस दे विल ईट एप्पल्स, दे विल ईट एप्पल्स, वे सेब खाएंगे, वे सेब खाएंगे। तो इसका पैसिव बनेगा एप्पल्स विल बी ईटन बाय देम, द एप्पल्स विल बी ईटन बाय देम, सेब उनके द्वारा खाए जाएंगे, सेब उनके द्वारा खाए जाएंगे। ठीक है। इसका 6 सेंटेंस है एक्टिव में आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूँगी, मैं अपना काम करूँगी या अपना काम करूँगा। तो इसका पैसिव बनेगा माई वर्क विल बी डन बाय मी, माई वर्क विल बी डन बाय मी, मेरा काम मेरे द्वारा किया जाएगा, मेरा काम मेरे द्वारा किया जाएगा। ठीक है। 7th है एक्टिव यू विल प्ले बैडमिंटन, यू विल प्ले बैडमिंटन, आप बैडमिंटन खेलोगे, आप बैडमिंटन खेलोगे। इसका पैसिव बनेगा बैडमिंटन विल बी प्लेड बाय यू, बैडमिंटन विल बी प्लेड बाय यू, बैडमिंटन आपके द्वारा खेला जाएगा, बैडमिंटन आपके द्वारा खेला जाएगा। ठीक है। इसका ये सेंटेंस है शी विल फ्लाई एरोप्लेन, एक्टिव में शी विल फ्लाई एरोप्लेन, वह एरोप्लेन उड़ाएगी, वह एरोप्लेन उड़ाएगी, हवाई जहाज उड़ाएगी। इसका पैसिव बनेगा एरोप्लेन विल बी फ्लोन बाय हर, एरोप्लेन विल बी फ्लोन बाय हर, एरोप्लेन उसके द्वारा उड़ाया जाएगा, एरोप्लेन हवाई जहाज उसके द्वारा उड़ाया जाएगा। 9th है एक्टिव में मदन विल स्टडी मैथ, मदन विल स्टडी मैथ्स, इसका पैसिव बनेगा मैथ्स विल बी स्टडीड बाय मदन, मैथ्स विल बी स्टडीड बाय मदन, मैथ मदन के द्वारा पढ़ा जाएगा, मैथ मदन के द्वारा पढ़ा जाएगा। 10th में एक्टिव में गगन विल स्कोर 2 गोल्स, गगन विल स्कोर 2 गोल्स, गगन 2 स्कोर बनाएगा या 2 गोल स्कोर करेगा। पैसिव में 2 गोल्स विल बी स्कोर्ड बाय गगन, 2 गोल्स विल बी स्कोर्ड बाय गगन, 2 गोल गगन के द्वारा बनाए जाएंगे या स्कोर किए जाएंगे। ठीक है। सिंपल फ्यूचर के 10 हो गए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहला सेंटेंस हम देखते हैं। इसकी फॉर्मेशन रहेगी सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी। ठीक है। और इसकी जो पैसिव में फॉर्म आएगी वो आएगी ऑब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय के बाद ऑब्जेक्ट। ओके। तो इसको देखते हैं। पहला सेंटेंस एक्टिव में इंडिया विल हैव वॉन द मैच, इंडिया विल हैव वॉन द मैच, भारत मैच जीत चुका होगा, भारत मैच जीत चुका होगा। इसका पैसिव में बोलेंगे द मैच विल हैव बीन वॉन बाय इंडिया, मैच विल हैव बीन वॉन बाय इंडिया, मैच भारत के द्वारा जीता जा चुका होगा, मैच भारत के द्वारा जीता जा चुका होगा। सेकेंड सेंटेंस है आई विल हैव फिनिश्ड पैकिंग, आई विल हैव फिनिश्ड पैकिंग, मैं पैकिंग समाप्त कर चुका हूँगा, मैं पैकिंग समाप्त कर चुका हूँगा। इसका पैसिव बनेगा पैकिंग विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी, पैकिंग विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी, पैकिंग मेरे द्वारा ख़त्म की जा चुकी होगी, पैकिंग मेरे द्वारा ख़त्म की जा चुकी होगी। ठीक है। थर्ड सेंटेंस है एक्टिव में पीयूष विल हैव गिवन एग्ज़ाम, पीयूष विल हैव गिवन एग्ज़ाम, पीयूष एग्ज़ाम दे चुका होगा, पीयूष एग्ज़ाम दे चुका होगा। पैसिव बनेगा एग्ज़ाम विल हैव गिवन बाय पीयूष, एग्ज़ाम विल हैव बीन गिवन बाय पीयूष, एग्ज़ाम पीयूष के द्वारा दिया जा चुका होगा, एग्ज़ाम पीयूष के द्वारा दिया जा चुका होगा। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस में एक्टिव में रोहित विल हैव हिट द सिक्स, रोहित विल हैव हिट द सिक्स, रोहित छक्का मार चुका होगा, रोहित छक्का मार चुका होगा। पैसिव बनाएंगे द सिक्स विल हैव बीन हिट बाय रोहित, द सिक्स विल हैव बीन हिट बाय रोहित, छक्का रोहित के द्वारा मारा जा चुका होगा, छक्का रोहित के द्वारा मारा जा चुका होगा। फिर सेंटेंस
एक्टिव में शी विल हैव ब्रॉट पेन, शी विल हैव ब्रॉट पेन, वह पेन ला चुकी होगी, वह पेन ला चुकी होगी। ठीक है, इसका पैसिव बनाएंगे पेन विल हैव ब्रॉट बाय हर, पेन विल हैव बीन ब्रॉट बाय हर, इसका मतलब पेन उसके द्वारा लाया जा चुका होगा, पेन उसके द्वारा लाया जा चुका होगा। ठीक है, इसका 6th सेंटेंस है एक्टिव में आई विल हैव डन माई वर्क, आई विल हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका होऊंगा, मैं अपना काम कर चुका होऊंगा। तो इसका पैसिव बनेगा माई वर्क विल हैव बीन डन बाय मी, माई वर्क विल हैव बीन डन बाय मी, मेरा काम मेरे द्वारा किया जा चुका होगा, मेरा काम मेरे द्वारा किया जा चुका होगा। 7th सेंटेंस है एक्टिव में यू विल हैव प्लेड बैडमिंटन, यू विल हैव प्लेड बैडमिंटन, आप बैडमिंटन खेल चुके होगे, आप बैडमिंटन खेल चुके होगे। तो पैसिव बनेगा इसका बैडमिंटन विल हैव बीन प्लेड बाय यू, बैडमिंटन विल हैव बीन प्लेड बाय यू, बैडमिंटन आपके द्वारा खेला जा चुका होगा, मतलब काम खत्म हो जाएगा, हो चुका होगा। ठीक है, बैडमिंटन आपके द्वारा खेला जा चुका होगा। 8वें में शी विल हैव फ्लोन एरोप्लेन, शी विल हैव फ्लोन एरोप्लेन, वह हवाई जहाज उड़ा चुकी होगी, वह एरोप्लेन उड़ा चुकी होगी। पैसिव में एरोप्लेन विल हैव बीन फ्लोन बाय हर, एरोप्लेन विल हैव बीन फ्लोन बाय हर, हवाई जहाज उसके द्वारा उड़ाया जा चुका होगा, हवाई जहाज उसके द्वारा उड़ाया जा चुका होगा। एक्टिव में 9th सेंटेंस मदन विल हैव स्टडीड मैथ्स, मदन विल हैव स्टडीड मैथ्स, मदन मैथ पढ़ चुका होगा, मदन मैथ पढ़ चुका होगा। पैसिव में मैथ्स विल हैव बीन स्टडीड बाय मदन, मैथ्स विल हैव बीन स्टडीड बाय मदन, मैथ मदन के द्वारा पढ़ी जा चुकी होगी, मैथ मदन के द्वारा पढ़ा जा चुका होगी। 10th में एक्टिव में गगन विल हैव स्कोर्ड 2 गोल्स, गगन विल हैव स्कोर्ड 2 गोल्स, गगन 2 गोल कर चुका होगा, गगन 2 गोल कर चुका होगा। पैसिव में 2 गोल्स विल हैव स्कोर्ड बाय गगन, 2 गोल्स विल हैव बीन स्कोर्ड बाय गगन, 2 गोल गगन के द्वारा किए जा चुके होंगे, 2 गोल गगन के द्वारा किए जा चुके होंगे। ठीक है बेटा बच्चों, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आप एक चीज़ ध्यान समझ लो, जो हमारे पास में एक्टिव में जो टेंस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब के 4 टेंस होंगे। ठीक है, लेकिन तो टोटल 3 चौक 12 हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे पैसिव बनते हैं वो हमारे टोटल 8 बनते हैं। ठीक है, रूल्स के हिसाब से तो 8 ही आएंगे, जो मैंने अभी इसमें कराए हैं 8 टाइप के वही होंगे, बाकी 4 के नहीं बनते। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता, ठीक है, पैसिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनेगा। ओके, देन फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नहीं बनेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो 8 के जो मैंने बताए हैं वही करने हैं। ये आपके सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए और सभी क्लासेस के लिए कंपलसरी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, इनको अच्छी तरह पढ़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।